हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उससे आगे जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है सीएनजी है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो क्या है सीएनजी। सीएनजी क्या फुल फॉर्म? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हमने जो कल नेचुरल गैस पढ़ा था, उस नेचुरल गैस को तो हम कंप्रेस कर देते हैं और उसे एक सिलेंडर में भर देते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। जैसे अभी आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पे देखोगे कि ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर देखोगे, तो ऑक्सीजन में क्या होते हैं? गैस के रूप में होते हैं। उसको क्या किया जाता है? कंप्रेस करके सिलेंडर में भर दिया जाता है और फिर उसका हॉस्पिटल में इस्तेमाल होता है। उसी तरह से यहाँ पर जो नेचुरल गैस हमने कल पढ़ा था, उस नेचुरल गैस को क्या किया जाता है? तो कंप्रेस कर दिया जाता है ना। तो जैसे वो कंप्रेस हो जाएगा तो एक छोटे से सिलेंडर में भर सकते हो उसको। तो जैसे उसको सिलेंडर भर दिया तो अब उसका नाम क्या हो गया? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया। देखो डिफिनेशन, नेचुरल गैस is compressed to a high pressure and stored in a metallic cylinder for distribution it is then known as compressed natural gas। CNG क्या कह रहा है कि नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड टू अ हाई प्रेशर। इसको बहुत ज्यादा प्रेशर पे इसको क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते। कंप्रेस मतलब छोटा करना। एंड स्टोर्ड इन ए मेटालिक सिलेंडर, और फिर उसको क्या करते हैं? धातु के सिलेंडर में भर देते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि उसको हम एक जगह से दूसरी जगह जहां पर उसका इस्तेमाल हुआ वो भेज सकें। इट इज देन नोन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तब इसे हम क्या कहते हैं? संपीड्य प्राकृतिक गैस कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। इट इज एन एक्सेलेंट फ्यूल for transport vehicles auto rickshaw taxi cab and buses। क्या कह रहा है कि इट इज एन एक्सेलेंट फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, जो गाड़ी एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, ऑटो रिक्शा हो गया, टैक्सी कैब हो गया, बसेज हो गया, इन सब के लिए सबसे बढ़िया फ्यूल है। और इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यह पॉल्यूशन भी बहुत कम करता है। तो पॉल्यूशन भी कम करता है और गाड़ी भी इससे अच्छे चलता है, तो इसलिए यह क्या है? सबसे बढ़िया फ्यूल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर इनलिमिटेड। हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसा कि हमने पढ़ा है, कोल पढ़ा है, पेट्रोलियम पढ़ा है, नेचुरल गैस पढ़ा है, यह सब के सब क्या है? लिमिटेड मात्रा में। अगर यह हमारे पास लिमिटेड मात्रा में है तो हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उसे
सही से इस्तेमाल करें, उसको बर्बाद न करें। अगर हम उसको बर्बाद करेंगे तो एक दिन वह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जब वो खत्म हो जाएगा तो हमारे जो व्हीकल्स है वह हमें चलाने में दिक्कत होगा। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, अल्टरनेट विकल्प का खोजना होगा, या हमारे पास जो संसाधन अभी है उसको सही से उपयोग करना होगा। ठीक है, तो इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, सम natural resources are limited। हमारे पास सीमित मात्रा। अब देखिए, जैसे पेट्रोलियम, कोल एंड natural gas are available in limited amount, thus it is necessary to use them with care। It takes millions of years to form them। So there is a need to find alternate source of energy moreover burning of fossil fuel release carbon dioxide into air which contribute global वार्मिंग। अब क्या करा है कि जो पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस आर अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट। हमारे पास जो पेट्रोलियम है, कोल है या नेचुरल गैस है, वह सब के सब क्या है, सीमित मात्रा। Thus it is necessary to use them with care। हमें इन सभी चीज़ों को सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ऐसे नहीं है कि अनर्गल यूज करते रहे, बिना मतलब का इसका इस्तेमाल करते रहे। It takes million of years to form them। इसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। So there is a need to find alternate source of energy। तो हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का खोज करना होगा। जैसे अभी आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो टैक्सी चलते हैं वह क्या हुआ, ई रिक्शा हो गया है ना, और भी जो वाहन सब है वह सब के सब क्या हो गया, ई होते जा रहे हैं, मतलब वह इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगे हैं। इसी तरह से सोलर ऊर्जा से चलने वाले भी बन रहे हैं। तो यह सब के सब क्या अल्टरनेट सोर्स है। तो हमें इनका अल्टरनेट सोर्स ढूंढना है, और हम लोग ढूंढ भी रहे हैं, ताकि अगर यह खत्म हो जाता है तो हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके अलावा मोर ओवर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल
हमने बताया था आपको, यह सब में सब फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि यह जीवों के शरीर के गलने से बनता है। तो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एयर, और यह क्या करते हैं, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, व्हिच कंट्रीब्यूट ग्लोबल वार्मिंग, जिससे क्या होता है, वैश्विक गर्मी बढ़ता है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो क्या होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट रहा है, ग्लोबल, ग्लोबल मतलब क्या हो गया, वैश्विक, पूरे विश्व में, वार्म मतलब गर्मी, पूरे विश्व में का क्या होना, गर्मी बढ़ जाना, मतलब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाना। अभी पृथ्वी का तापमान बढ़ता कैसे है, तो चलो देखो, राइज इन कंसंट्रेशन rise in concentration of carbon dioxide and methane in atmosphere increases the temperature of the atmosphere by trapping the heat. This increase in temperature is known as global वार्मिंग। क्या कह रहा है कि राइज इन कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इन एटमॉस्फेयर, कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मात्रा बढ़ जाने के कारण से इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, इससे वायुमंडल का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, बाय ट्रैपिंग द हीट, क्योंकि यह क्या करता है, जो सूरज की रोशनी आती है, आप इसको इस तरह देखो कि यह हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है। अब इस एटमॉस्फेयर में क्या होगा, तो जैसे यह सूरज है, सन है, इस सन का लाइट जैसे ही इस पर पड़ता है, तो यह क्या होता है, इस पृथ्वी में क्या हो गया, हीट पहुंचा, और इस पृथ्वी पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है या मीथेन की मात्रा अधिक है, तो यहाँ सब पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ सब पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जैसे यह पृथ्वी पर पड़ा, तो यह क्या होगा, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड पास गया वो, तो क्या होगा, उसको नीचे की तरफ भेज देगा, फिर यह नीचे से क्या होगा, फिर ऊपर उठा, तो फिर क्या होगा, नीचे भेज दिया, फिर नीचे से जैसे ऊपर जाएगा वो नीचे भेजेगा। तो इस तरह से जो भी हीट सन से आता है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, पुनः उसको पृथ्वी पर ही भेज देता है। इसी कारण से क्या होता है, पृथ्वी का तापमान आपको बढ़ने लगता है, और पृथ्वी के तापमान का इस तरह से बढ़ना क्या कहलाता है, आपको ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखोगे। आगे क्या रहा है, इट कॉजेज क्लाइमेट चेंज on the earth. This
results into melting of ice, rise in sea level, etc. इससे क्या होता है, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है एंड इससे क्या होता है कि जो बर्फ है वो बर्फ भी क्या होता है आपको पिघलने लगते हैं। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइस पीपुल हाउ टू सेव पेट्रोल, डीजल, while driving। अब यह जो PCRA है यह लोगों को सलाह दे रहा है कि आप जब गाड़ी चला रहे हो तो उस समय आप पेट्रोल और डीजल को कैसे आप बचा सकते हो। तो उन्होंने कुछ पॉइंट बताए हुए हैं, उस पॉइंट का अगर हम पालन करते हैं तो हम क्या करते हैं, पेट्रोल को बचा पाते हैं। क्या पॉइंट है, देखो सबसे जो पहला पॉइंट वो कह रहे हैं कि ड्राइव vehicles at constant and moderate speed। कि आप अगर गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी में क्या करना है, कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, मतलब गाड़ी को खूब स्पीड नहीं चलाना है, ना ही खूब स्लो चलाना है, आपको मध्यम स्पीड में चलाना है और आपको आराम से गाड़ी को एक कांस्टेंट स्पीड में आपको चलाते जाना है। इससे क्या होगा कि आपका जो पेट्रोल है या डीजल गाड़ी में चलता है वह क्या होगा, आपको सही से कंज्यूम होगा, मतलब ना तो ज़्यादा कंज्यूम होगा और ना तो कम कंज्यूम होगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी गाड़ी को कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड में चलानी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, वह सेकंड पॉइंट क्या है, देखो स्विच ऑफ द इंजन at traffic light or at a place where you have to वेट। अब सेकंड पॉइंट क्या करा है कि अगर मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हो और ट्रैफिक लाइट जल गया तो उस समय क्या करोगे, आप जाम में फंसे हुए हो, ट्रैफिक में फंसे हुए हो, तो वहां पे क्या करो, आप अपने गाड़ी का इंजन को आप बंद कर दो। अब देखोगे आप कि गाड़ी का इंजन चलते रहता है, ट्रैफिक में हम लोग एंजॉय करते रहते हैं, इससे क्या होता है, पेट्रोल जलते रहता है और इंजन चल रहा है, इससे मतलब पेट्रोल जल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, वहां पर अपने इंजन को बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आप कहीं पर जा रहे हो और रास्ते में किसी ने कहा कि भाई मुझे भी लिफ्ट दे देना, तो आप उसके लिए क्या करते हो, इंतजार करने लगते हो कि वो आ रहा है,
तो आपको उस समय भी क्या करना चाहिए, गाड़ी के इंजन को बंद कर देना चाहिए, और वो जब आ जाए तो फिर गाड़ी को स्टार्ट करके आपको जाना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, हम अपने गाड़ी के फ्यूल को सेव कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। मतलब कि आप अपने गाड़ी का हवा नियमित जांच करवाते रहें। कभी कभी क्या होता है, गाड़ी का हवा बहुत कम होता है। अब जैसे ही गाड़ी में बहुत हवा कम होता है, उस समय गाड़ी राइड करते हो आप, तो क्या होता है कि उस समय इंजन पर प्रेशर पड़ता है। जैसे प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपको पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इसी कारण से क्या होगा कि आप अपने टायर का जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर को सही से मेंटेन करके रखो। और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स। आप अपने गाड़ी की नियमित क्या करते रहे, आप है ना, मेंटेनेंस करवाते रहे, मतलब सर्विसिंग करवाते रहे। इससे क्या होगा, आपका गाड़ी आपका सही होगा और आपको पेट्रोल और डीजल ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका यह चैप्टर खत्म हो रहा है। यह जो चैप्टर था आपका कोल एंड पेट्रोलियम, यह फिनिश हो रहा है। तो अब आप क्या करोगे, तो सर आपने नोट्स भी तैयार कर लिया है। अब इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, आपके बुक में दिया गया है, उसको आप बनाने का प्रयास करो। अगर कहीं पर दिक्कत होता है तो आप मुझसे बात करो। ठीक है, थैंक यू।